एक छोटे से गांव में एक जुलाहा रहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन एक बड़ी कमी थी उसमें। वो अपनी बुद्धि का कम और दूसरों की बातों का ज्यादा इस्तेमाल करता था। जो कोई उसे कुछ कह देता, वो बिना सोचे समझे उसी को सही मान लेता। एक दिन वो सूत बनाने के लिए रुई खरीदकर घर लौट रहा था। उसके मन में खुशी थी कि आज अच्छा काम होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर की तेज धूप में चलते चलते वो नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर घर चला जाऊंगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जुलाही की सारी रुई हवा में उड़ गई। अरे मेरी सारी रुई उड़ गई। वो इधर उधर भागा, लेकिन रुई कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके मन में एक ही डर था। अगर मैं खाली हाथ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बस हवा में उड़ती रुई को याद करके बड़बड़ाने लगा। फुर 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 फुर। दूर एक चिड़ीमार जाल बिछाकर पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहा जैसे जैसे पास आया, वो लगातार बोलता रहा, फुर 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 फुर। अचानक सारे पक्षी उड़ गए। अरे मूर्ख, तूने मेरे सारे पक्षी उड़ा दिए। माफ कर दो भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब आगे से फुर फुर मत बोलना। बोलना पकड़ो पकड़ो। जुलाहा बिना कुछ सोचे मान गया। हाँ, अब मैं यही बोलूंगा। पकड़ो 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 पकड़ो। यही उसकी पहली गलती थी। उसने ये नहीं सोचा कि किस जगह कौन सी बात कहनी चाहिए। उसने सिर्फ दूसरे की बात मान ली। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वे असल में चोर थे और चोरी का धन बांट रहे थे। जुलाहा दूर से ही चिल्लाने लगा, पकड़ो 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 पकड़ो। ये सुनते ही चोर घबरा गए। लगता है सिपाही आ गए, भागो। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहां तो केवल एक अकेला जुलाहा है। वे गुस्से में उसके पास पहुंचे। पकड़ो 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 पकड़ो। क्यों रे, हमें पकड़वाना चाहता है क्या? नहीं नहीं, एक आदमी ने मुझे यही बोलने को कहा। चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। अब आगे से बोल, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझा? हाँ, समझ गया। इसको रखो, ढेरों लाओ। लेकिन सच तो ये था कि वो कुछ भी नहीं समझा था और यहीं से उसकी अगली मुसीबत शुरू होने वाली थी। जुलाहा आगे बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी होंठ लगातार एक ही बात दोहरा रही थी। हाँ, समझ गया। इसको रखो, ढेरों लाओ। कुछ दूर आगे एक गांव था। वहां उस समय बहुत दुख का माहौल था। बीमारी फैलने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे। इसी बीच जुलाहा वहां पहुंचा और पहले की तरह जोर जोर से बोलने लगा, इसको रखो, ढेरों लाओ। इसको रखो, ढेरों लाओ। इसको रखो, ढेरों लाओ। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? हम इतने बड़े दुख में हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो किसी ने यही बोलने को कहा था। गांव वालों को समझ आ गया कि ये आदमी सीधा है लेकिन समझदार नहीं। ऐसे समय में कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ, अब मैं यही बोलूंगा, ये तो बड़े दुख की बात है। फिर वही गलती, फिर बिना सोचे समझे किसी और की बात मान लेना। ये तो बड़े दुख की बात है, 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 ये तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद उसे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। सामने एक बारात थी, चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन जुलाहा तो वही रटा हुआ वाक्य बोल रहा था। ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। अरे, हमारी खुशी के मौके पर ये कैसी अशुभ बातें कर रहा है। रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कह रहा। बहुत समझाने के बाद बारातियों को उसकी सच्चाई पता चली। वे हंसने लगे। अरे भाई, अब आगे से कहना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। ठीक है, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब रात हो चुकी थी। जुलाहे को अपनी पत्नी की बात याद आई। जहाँ रात हो जाए वहीं आराम कर लेना। थका हुआ जुलाहा सड़क किनारे लेट गया। कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। अगली सुबह अचानक उसके चेहरे पर पानी पड़ा। अरे, कौन है? उसने आंखें खोली और हैरान रह गया। वो अपने ही घर के सामने सोया हुआ था और पानी फेंकने वाली कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। उठो भी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मुंह से वही शब्द निकले जो उसने आखिरी बार सीखे थे। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। दोस्तों, ये कहानी केवल एक भोले जुलाहे की नहीं है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर चल पड़ते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार सलाह देता है, लेकिन सही और गलत का निर्णय हमें अपनी बुद्धि से करना होता है। जो व्यक्ति केवल दूसरों की नकल करता है, वो बार बार मुश्किलों में फंसता है, और जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए दूसरों की बात सुनो जरूर, लेकिन उस पर अमल करने से पहले अपनी समझ का उपयोग अवश्य करो। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हर कहानी अपने साथ एक सीख छोड़ जाती है, और आज की कहानी ने भी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगली प्रेरणादायक कहानी तक के लिए नमस्कार।